आज के इस लेक्चर में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन को करने वाले हैं। कल के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के डिफिनेशन के बारे में जाना था, और फिर उस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल किए थे। और न्यूमेरिकल करके करेंगे तो ये वाला टॉपिक और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 1, फाइंड द टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर व्हेन एच नॉट म्यू इक्वल टू 2 एंड एच वन म्यू इक्वल टू 8। तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर निकालना है। जहाँ पे हमारा जो क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है 4, जो एक्स हमारा होगा 4 से 12 के बीच में होगा, तो हमारा क्या होगा क्रिटिकल रीजन, मतलब इसे बोलते हैं हमें रिजेक्शन रीजन। 4 से लेकर 12 के बीच में हमें ये वाला जो होगा, इसके बीच में हमारा जो एक्स होगा वो हमारा क्या होगा क्रिटिकल, मतलब हमारा एच नॉट को हम रिजेक्ट करेंगे। तो टाइप 1 एरर की डिफिनेशन क्या होती है? टाइप 1 की डिफिनेशन हमारी होती है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। reject h naught when h naught is true। तो यहाँ पर हमारा एच नॉट में एच नॉट जो हमारा एच नॉट म्यू ट्रू होगा तो म्यू की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो जब एच नॉट के करस्पॉन्डिंग हमारा जो पीडीएफ होगा एन क्या फॉलो करेगा 2,16 फॉलो करेगा। तो अब हमें रिजेक्ट एच नॉट वेन एच नॉट इज ट्रू, तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, एच नॉट के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या फॉलो करेगा नॉर्मल 2,16 फॉलो करेगा। तब हमें रिजेक्ट एच नॉट, तो हमारा रिजेक्शन रीजन कहाँ से 4 से लेकर 12 के बीच में हो रहा है। तो 4x लेस देन 12 व्हेन म्यू इज इक्वल टू 2। अब इसका हम बेसिकली हम किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना रहता है, अगर जैसे कि हमें प्रोबेबिलिटी आप ए से लेकर एक्स लेस देन बी के बीच में निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स करते हैं। इस केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इसका जो पीडीएफ होता है उसका इंटीग्रेशन करना हमें थोड़ा लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, मतलब कि टाइम टेकिंग लगेगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा, टफ पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो नॉर्मल के क्वेश्चन में जब भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना होती है तो उस केस में हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज करके उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल के टेबल से हम क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल के टेबल में चेंज करने के लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम का यूज करते हैं। तो सीएलटी से उसे लिखते हैं। तो ये होता है अगर जैसे मान लीजिए कोई भी एक्स है, मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसके मीन से सब्ट्रैक्ट करके और अंडर रूट में वेरिएंस से उसके डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या फॉलो करेगा N01 फॉलो करने कर जाएगा। तो फिर N01 से हम प्रोबेबिलिटी टेबल देख के उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो अब हमें देखिए, तो यहाँ पर हमें इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज करने के लिए हमें क्या इसके मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि मीन इसका क्या है 2 है, और वेरिएंस कितना है 16 है, तो अंडर रूट वेरिएंस लेंगे इसका। तो दोनों साइड उसके मीन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4 माइनस 2x-2 12 - 2, और इसके अंडर रूट वेरिएंस में डिवाइड करेंगे। तो अंडर रूट वेरिएंस कितना 16 है, ये 16, ये अंडर रूट में 16। अब हमें ये वाला चीज़ है, इसको जैसे इसको बेसिकली हम सीएलटी में जेड से डिनोट करते हैं, ताकि हमें बार बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा हम एक छोटा सा फंक्शन चेंज कर लिए। तो इसको ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी आप इसको 4 - 2 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 अपान में अंडर रूट में 16 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 4 आएगा, लेस देन x-2 को हम लोग जेड लिख रहे हैं, h-2 अपान में अंडर रूट 16 को हम लोग जेड लिख रहे हैं। ये हो जाएगा क्या 12 - 2 हो जाएगा क्या 10/4। तो इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 जेड लेस देन 5/2। और जिस पॉइंट तक हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जैसे हमें इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स, तो इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस में हम डिनोट करते हैं पाई ऑफ एक्स। तो हमें क्या 1/2 से लेकर 5/2 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर हमें देखिए यहाँ यहाँ हमारा क्या है 1/2 है और ये 5/2 है। अगर हमें यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा ये वाला चीज़, तो अगर हमें यहाँ तक की पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक की पता है, फिर उसमें से ये यहाँ तक अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये घटा देंगे, तो हमारा ये वाला रीजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसको हम लोग बेसिकली लिखेंगे, इसको क्या ये लिखेंगे 5/2 माइनस 5/1/2। तो इसको हम क्या टेबल की मदद से देखेंगे। तो टेबल को कैसे देखते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, जिसको हम ये वाला जो पॉइंट है क्या ये 0 0
जैसे अगर फाई ऑफ जीरो निकालेंगे, फाई ऑफ जीरो हमारा कितना आता है 0.50, मतलब कि ये हमारा मीन है यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी, इसको फाई ऑफ जीरो कहते हैं। तो ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते रहे, जहाँ से जो मीन होता है उसे दोनों पार्ट में सेम प्रोबेबिलिटी होती है, तो इधर जितना होगी उतना इतना होगा। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है फाई ऑफ 5/2, फाई ऑफ 5/2, और निकालना है क्या फाई ऑफ 1/2। हमें बेसिकली निकालना है 5/2 मीन्स हो जाएगा लगभग 2.5, 2.5 हमारा थोड़ा और बड़ा, तो एक सेकेंड, ये वाला यहाँ पर हमारा ये हो गया 2.5 हो जाएगा वैल्यू, और ये हम ले रहे हैं क्या 1/2 हो जाएगा 0.5, ये 0.5। हमें इस वाले रीजन की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम फाइव ऑफ 5/2 देखना है, फाइव ऑफ 5/2 इसका मतलब क्या होगा, फाइव ऑफ 0.5, सॉरी 0.2, जीरो नहीं 2.5, फाइव ऑफ 5/2 को करेंगे तो इसका 2.5 लिख सकते हैं। तो हम इस टेबल में देखेंगे 2.5 पर क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो फाइव 2.5 देखेंगे तो 2.5 हमारा यहाँ दिख रहा है, तो 2.5 समथिंग ये होगा हमारा टू, फाइव ऑफ 2.5, तो ये क्या आ रहा है 0.99379। अब हमें देख रहा है दूसरा फाइव ऑफ 1/2, फाइव ऑफ 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख देंगे। तो 0.5 पर देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, ये देखिए ये वाला जो टर्म है इसे, ये हमारा फाइव ऑफ 0.5 है यहाँ पर। तो फाइव ऑफ 0.5 पर वैल्यू क्या है 0.6946। हमें बेसिकली क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, 5/2 माइनस 5/1/2, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 3, 7 में से 4 गया 3, 2, 0, 3 समथिंग, ये हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी बचेगी। एक सेकंड में भी क्रॉस चेक कर लूँ कैलकुलेटर से। अगर इसमें डाउट होगा तो आप मेरे को बताइएगा। ओके, इतना ही आंसर आएगा। अब फिर अब इसमें देखिए, अब दूसरा वाला क्या रीजन है, अब दूसरा हमारा हमारा ये क्या टाइप 1 एरर आ गया, टाइप 1 एरर इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 0.03, 0.3022 30233, यह क्या होंगे अल्फा इज इक्वल टू। अब हमें बीटा निकालना है, बीटा हमारा क्या टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं, देखते हैं न्यू पेज है कि नहीं। ओके, यहाँ पर मैं न्यू पेज ले रहा हूँ। अब हमें ये टाइप 2 एरर निकालना है, तो हमारा रिजेक्शन रीजन यहाँ पर क्या है 4 से लेकर 12 के बीच में रिजेक्शन रीजन है। तो टाइप 2 एरर क्या आता है, बीटा इक्वल टू हो जाएगा सॉरी एक्सेप्ट H0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट H0 व्हेन H1 इज ट्रू। तो H1 की वैल्यू क्या दी हुई है, H1 की वैल्यू म्यू इक्वल टू 8 है, तो H1 के करस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ पर म्यू इक्वल टू H1 की वैल्यू क्या दी हुई है म्यू इक्वल टू 8, तो H1 के करस्पॉन्डिंग हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फॉलो करेगा N8, 16। तो अब हमें इसके क्या एक्सेप्ट H0 व्हेन H1 इज ट्रू, हमारा ये रिजेक्शन रीजन है, यहाँ से यहाँ तक रिजेक्शन रीजन है। इसके अलावा जो सारी प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारा क्या होगा एक्सेप्ट होगा। तो हम एक काम करेंगे ऐसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें -∞ से लेकर 4 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, फिर 12 से लेकर इन्फिनिटी तक का निकाल दो। इस बार 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 के इक्वल करती है। अगर मैं इतना निकाल दूंगा, इतना निकाल कर अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी आएगी, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारा क्या एक्सेप्टेंस रीजन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 when H1 is
ट्रू, तो इसको करेंगे, ये बाहर हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन रीजन क्या है 4x लेस देन 12 और हमारा मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब इसके मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके मीन से दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे और अंडर रूट वेरिएंस से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 अपान में अंडर रूट में 16 लेस देन x माइनस 8 अपान में अंडर रूट में 16 लेस देन 12 माइनस 8 अपान में अंडर रूट में 16। यहाँ पर माइनस का ध्यान देना है, क्योंकि बार बार क्या होता है कि अगर माइनस को छोड़ देंगे फिर पता चलेगा बाद में वो छोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए एक भी स्टेप जंप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी या 4 माइनस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4, माइनस 4/4, इसको हम लोग लिख देंगे जेड, ये लेस देन ये क्या हो जाएगा 4/4, तो इसको बेसिकली ऐसे करेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा ये -1 लेस देन जेड लेस देन 1, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, अब इसको क्या करेंगे 5 1 माइनस ये 5 1 माइनस 5 माइनस 1। अब इसको इसको इस वैल्यू को क्या हम टेबल से निकाल कर कैलकुलेट करेंगे, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या 5 1 चाहिए, 5 1 निकालना है, तो 5 1 अगर हमें देखना है तो 5 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 1 की वैल्यू है, ये 5 1 है, 5 1 की वैल्यू क्या आ रही है 0.084134। अब हमें निकालना है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 निकालेंगे तो इसको नेक्स्ट पेज पर वो टेबल है, देखिए 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कहाँ आ रहा है हाँ यहाँ पर ये -1 है, तो 5 माइनस 1 हमारा यह जगह क्या 5 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0.01586। अगर टेबल दिखने में परेशानी होगी तो बताइएगा, मैं टेबल पर एक लेक्चर मतलब कि 4 5 10 क्वेश्चन एक टेबल पर बेस्ड मैं क्वेश्चन करा दूंगा। तो 5 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी 0.15866, 0.15866, 0.15866। अब इसको हमें इसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रुकिए मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ, क्या टाइम टेकिंग है 0.84134 माइनस 0.15866, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बेसिकली आएगा 0.68268, ये हमारे क्या हो गई बीटा की वैल्यू आ गई, सॉरी ये हो जाएगा क्या सॉरी ये 1 इतने की वैल्यू हमने निकालने हैं, 1 माइनस क्या आ जाएगा 0.68268, तो ये बेसिकली इसको 1 में से माइनस करेंगे -1, तो ये आ जाएगा 0.31732, ये हमारी क्या हो गई बीटा की वैल्यू आ गई। ये टाइप 2 एरर की, ये टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.3173। अगर यहीं पर कोई पूछ देगा पावर ऑफ टेस्ट बताओ तो 0.682, ये जो हमारा क्या होगा पावर ऑफ टेस्ट होगा, पावर ऑफ टेस्ट क्या हो जाएगा 0.68268। वो इसलिए क्योंकि हम लोग ये लिखते हैं पावर ऑफ टेस्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, तो वो होता है रिजेक्ट H0 व्हेन H1 इज ट्रू। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकिंग के लेक्चर में नहीं चाहता हूँ बनाऊँ, तो इस लेक्चर में इसी क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस, फिर कल की क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास में और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। ओके, थैंक यू।